नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाए भारत रत्न। मनीष सिसोदिया ने दी पेरेंट्स को राहत, बोले टीसी के बिना दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलेगा दाखिला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुरानी दिल्ली की चारों विधानसभा में निकाली गई साइकिल रैली। खोरी गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन, वीडियो वायरल। और नोएडा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा अब उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में एक चुनावी मुद्दा बन गए हैं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान को चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आज यहाँ पे उनकी याद में स्मारक लगाया गया, एक तस्वीर का अनावरण किया गया और आज इस सभागार के अंदर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि यहाँ पे शायद आज उनको श्रद्धांजलि देके इस सभागार को पवित्र कर रहे हैं हम लोग। ये सभागार पवित्र हो रहा है। वो इतनी महान आत्मा थे, उनका जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। जितना संघर्ष उन्होंने किया और पूरी ज़िंदगी उन्होंने केवल समाज को दिया, समाज से कभी कुछ लिया नहीं। वो न केवल उत्तराखंड, न केवल भारत पर पूरी विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। पूरा विश्व उन्हें याद करता है। मैं समझता हूँ कि केवल एक बार सब लोग मिलके उन्हें श्रद्धांजलि दें, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और भारत के एक एक बच्चे को, एक एक शख्स को उनके विचारों पे आगे बढ़ते हुए और उनके जीवन से प्रेरणा लेके, उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी पर्यावरण, जिसको कि आज मानव जाति देर सवेर रियलाइज़ कर रही है कि पर्यावरण कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण के साथ ये खिलवाड़ जारी रहा तो शायद एक समय आए जब मानव जाति ना बचे। तो हम सब लोगों को मिलके, जो उन्होंने अपनी अलग अलग गतिविधियों के ज़रिए, अलग अलग आंदोलनों के ज़रिए हमें संदेश दिया, उसको फॉलो करना है। उनके जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं, सब लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके संदेश के बारे में जानते हैं। मैं बस आज इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की तरफ से, दिल्ली विधानसभा की तरफ से आज हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं और पूरा देश उन्हें नमन करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं आज इस मौके पे केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं उन्हें, प्रधानमंत्री जी को आज या कल चिट्ठी भी लिखूंगा और चिट्ठी लिख के देश की जो भावना है, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करेगा
और मैं समझता हूँ कि शायद भारत रत्न, इससे उनसे बड़ा रत्न और क्या हो सकता है भारत का। जो कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों की फीस ना भरने वाले पेरेंट्स के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। जी हां, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ही एडमिशन हो सकेगा। देखिए खास पेशकश। आज मैं दिल्ली के उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं और उनको फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले दिनों में। आप अगर चाहें तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ये बात मैंने कई पेरेंट्स से कही, मेरे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस समस्या को लेकर। जब मैंने पेरेंट्स से कही तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के स्कूलों की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में ले आएँ, क्योंकि हमारे पास में अब उतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस भर सकें और अब गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। लेकिन उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समस्या यह है कि स्कूल उनको टीसी नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे स्कूल्स को टीसी नहीं, बहुत सारे बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल की भी फीस जमा करोगे तब हम टीसी देंगे। तो उसकी वजह से दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को चाह के भी प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ला पा रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने शिकायत की थी। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और हम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख रहे हैं, पेरेंट्स का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स को लाभ देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए हमने अब ये तय किया है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली का प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको टीसी की वजह से एडमिशन मना नहीं किया जाएगा। अगर उसका स्कूल टीसी नहीं दे रहा है तो बच्चा स्कूल के अपने बाकी डॉक्यूमेंट ले आए, गवर्नमेंट स्कूल में हम उसको एडमिशन दे देंगे और जो टीसी स्कूल से लाने का काम है फिर वो डिपार्टमेंट करेगा, फिर वो सरकार कर लेगी, शिक्षा विभाग कर लेगा उस स्कूल से टीसी लाने का काम। तो अगर आपका बच्चा दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वो प्राइवेट स्कूल वाला आपको टीसी नहीं दे रहा है, आप गवर्नमेंट स्कूल में लेके आना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आप लेके आ जाइए, आपको एडमिशन भी देंगे और आपको टीसी की वजह से मना नहीं करेंगे किसी को कि आपके पास टीसी नहीं है, एडमिशन नहीं देंगे। टीसी सरकार लेके आएगी, फिर वहां से टीसी एक कानूनी प्रक्रिया है, तो टीसी सरकार लेके आएगी, टीसी सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट लेके आ जाएगा। तो मैं दिल्ली के सारे पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल से निकाल के, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। आप हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे पूरा भरोसा करके आपके बच्चे को एडमिशन देंगे और उसके बाद उसकी टीसी। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इन दिनों सड़कों पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों के बीच अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए इस मुद्दे को भी पकड़े हुए है। आज कांग्रेस ने पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में साइकिल रैली निकाली, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए साइकिल रैली निकाली, जहां पेट्रोल और डीजल के अलावा अन्य सामानों के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई से राहत देने की मांग की। ताजा तस्वीरें पुरानी दिल्ली के इलाकों की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिस तरीके से जनता से वादा कर जिस तरीके से वो कहते थे कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, भारत के अंदर विकास होगा, मैं आज दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कोरोना की महामारी में लोग अपने परिवार से अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, आप महिलाओं से पूछो ना, आप हमारा सर्वे जो ले रहे हो, हम तो उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन जो हम पैसे देते थे उनसे आज आधा राशन भी नहीं आ रहा। और पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ने से आप देखिए कि दाल, चावल, चीनी, मसाला,
हर चीज़ महंगी है, रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, आज घर की रोटी सब्जियां किस तरीके से महंगे हो गए हैं। और कितना बुरा हाल है कि लोग जो युवा हैं वो अपनी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, रोजगार व्यापारी जो है वो रोजगार के लिए रो रहा है। देखिए, हम सबको इस समय घर गृहस्थी चलाने में बहुत समस्या हो रही है। अभी परसों ही हमने महिलाओं ने वार्ड की एक आंदोलन किया था जिसमें कई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और हमने गली गली घूम के सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनसे ये आग्रह किया कि तुरंत से तुरंत महंगाई को कम किया जाए। इस समय चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे गैस के सिलेंडर के रेट हो, चाहे रोज़मर्रा के खाने के सामानों के रेट हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज के तारीख में गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। और ऐसे में केजरीवाल जी और मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं कि उन्होंने देश को बहुत बदल दिया है। दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए केजरीवाल और मोदी दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। आज हम लोग साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए और लोगों का जो जीवन है वो सुचारू रूप से पुनः चले जैसे कांग्रेस के समय में चलता था। हमें अपने वो पुराने दिन वापस चाहिए, हमें मोदी और केजरीवाल के ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये साइकिल रैली पुरानी दिल्ली के चारों विधानसभा में निकाली गई, जहां खासी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इस साइकिल रैली में सदर बाजार विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जैन और इंद्रलोक से निगम पार्षद प्रेरणा सिंह भी शामिल हुई। ये रैली जनता के बीच से होते हुए सदर बाजार, पहाड़ी धीरज, आजाद मार्केट से लेकर इंद्रलोक तक चली। बता दें, राजधानी में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। वहीं सरसों के तेल से लेकर गैस सिलेंडर सभी कुछ महंगा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वैट घटाने की मांग की। नवोदय टाइम्स के लिए कर्नूल के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के विरोध में आज हरियाणा भवन के बाहर कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्र संगठनों का कहना था कि खोरी गांव में जो मकान तोड़े गए हैं उनका निर्वासन 5 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाए। आपको दिखाते हैं कि हरियाणा भवन के बाहर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के विरोध में दिल्ली के हरियाणा भवन के सामने कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल खोरी गांव में लोगों के मकान गिरा दिए गए हैं, जिसको लेकर छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका पुनर्वास उनके वर्तमान आवास के 5 किलोमीटर में सुनिश्चित किया जाए। हमारी मांग यही है कि खोड़ी में जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, जो एक्चुअली इस देश को चलाते हैं, शहर को चलाते हैं, मेहनतकश जनता है, उनको ना हटाया जाए। और ये खोखला मतलब आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी एरिया में बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिनको एक बुलडोजर क्या एक इंसान वहाँ जाके नहीं बोला है कि यहाँ पे अरावली को बचाने के लिए कुछ होगा। तो उन्हीं लोगों पे हमला किया जा रहा है जिनको हटाना आसान है सरकार के लिए। तो हम उनके साथ आज खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाए। मांग ये है कि भाई जो खोड़ी गांव में जो 1 लाख लोगों का जो विस्थापन किया जा रहा है क्रिमिनल मैनर में, ठीक है, बिना उनको रिहेबिलिटेट किए, बिना उन्हें पुनर्वास किए हुए, तो ये जो पूरा जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो मामला है, सरकार का जो एक मतलब जो असंविधानिकता का जो हद है पार करने वाला रवैया, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद के गांव खोरी में बुधवार को नगर निगम सभी तैयारियों के साथ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पहुंचा। इसके लिए पुलिस प्रशासन से करीब 2000 पुलिसकर्मियों की मांग की गई थी। इसमें 500 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले ही नगर निगम की ओर से गांव में मुनादी करवाई गई थी। जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को घर खाली कराने को कहा गया था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हथियारों की अवैध तस्करी करने वाले 3 तस्करों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 विदेशी पिस्टल और 2 तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े मामले सुलझने की उम्मीद है। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है।
जहां पुलिस ने हथियार की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को इनके पास से विदेशी पिस्टल और तमंचे के साथ एक कार भी बरामद हुई है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये तीनों शख्स बड़े ही शातिर अपराधी हैं, जिन्हें आज नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आला अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से इस गैंग के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने फेज 2 में जाल बिछाया और बदमाशों को धर दबोचा। आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी रईसुद्दीन, मोहम्मद रफी और मेरठ निवासी गुरलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से इस गैंग की तलाश थी। पुलिस को इसके कब्जे से 5 विदेशी पिस्टल, 2 तमंचे और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट, नोएडा। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।